नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल दोस्तों। हमें नशा रोकने के लिए इच्छुक होने से पहले बर्बादी के तल तक गिरना पड़ा। ठीक है, हर एडिक्ट जानता है कि उसको बर्बादी के तल तक जाना पड़ा, तब जाके उसका नशा छूटा है। ठीक है, और रही बात नशा छूटने की, तो दोस्तों नशा जो है, अगर वो एडिक्शन बन जाता है, नशा जो कोई भी करता है, जब तक वो एडिक्ट नहीं बना है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो एडिक्ट बन गया है, उसको एडिक्शन की बीमारी लग गई है, तो ये नशा तब छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और अगर वो छोड़ भी देता है तो इसको हम छोड़ा हुआ नहीं कहते, इसको हम नशे से दूर रहना कहते हैं। क्योंकि नशीले पदार्थों पर और अपने एडिक्शन पर हम शक्तिहीन हैं, यानी कमज़ोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। और दूसरे, ये एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। ठीक है, इसके लक्षण कभी भी वापस आ सकते हैं, ये बीमारी कभी भी उभर सकती है। यानी एक नशा छोड़े हुआ एडिक्ट, नशेबाज कभी भी नशा कर सकता है। ठीक है, तो उसके नशा ना करने की कोई गारंटी नहीं है। नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है, हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि लंबे अरसे तक नशे से दूर रहने के बाद भी जो दुख और तकलीफ है ना, एडिक्शन हमें ला सकता है, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है। ये बीमारी जो है लाइलाज है। अगर जो एडिक्ट नशा कर रहा है और वो नशा छोड़ भी चुका है, जब कर रहा है तभी वो बीमार था। ठीक है, अब उसने छोड़ दिया है और वो नशा नहीं कर रहा है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, लेकिन तब भी वो अंदरूनी तौर पर बीमार है, तब भी वो अंदरूनी तौर पर परेशान है। ठीक है, तो अंदरूनी तौर पर जो वो परेशान होता है, दुखी होता है, वो नशे के विचारों से नियंत्रण मतलब लड़ रहा होता है ना, दुख, परेशानियां, उल्टी परिस्थितियां, विपरीत, तो ये सब चीजें, झगड़ा, कलेश, परिवार, उसको नशा करने के लिए अंदर से मजबूर कर रहे होते हैं। यानी कोई भी भावना ऐसी चल रही है उसको, कोई भी दुख परेशानी ऐसा है, तो उसको नशा करने के लिए अंदर से वो झंझोड़ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, लड़ रहा है, अंदर अंदर लड़ रहा है, नशा नहीं कर रहा है। वो जोर लगा रही है परेशानियां के नशा करे, ये हमारी बीमारी हमारे साथ 24 घंटे रहती है, और ये कंट्रोल कर रहा है कि मैं नशा ना करूं। वो जोर लगा रही हैं परेशानियां, बाधाएं, तो ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो हर रोज अपनी बीमारी से लड़ रहा है, तो ये बीमारी जो है एक जिंदा रहने वाली बीमारी है। ठीक है, तो वो जो परेशानियां उसको जोर मार रही हैं कि वो नशा करे, वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वो कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, तो ये उसका जीवन एक संघर्ष बन जाता है। नशा छोड़कर भी सामने वाले को लग रहा है कि हाँ भाई, इसने नशा छोड़ दिया, अब इसको काम काज करना चाहिए, अब इसको ये करना चाहिए, अब इसको बिजनेस करना चाहिए, अब इसको जॉब करनी चाहिए। ठीक है, अब इसको ये करना चाहिए, अब इसको वो करना चाहिए। ठीक है, और ये ठीक हो चुका है, नशा छोड़ चुका है, स्वस्थ हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ सामने वाले को लग रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अभी भी बीमार है ना, पहले से ज्यादा बीमार है अब। क्यों? पहले तो वो जो परेशानियां, बाधाएं जो उसको नशा कराने के लिए मजबूर कर रही है कि भाई कर, कलेश, झगड़ा, कोई भी फीलिंग्स, मौसम, दोस्त, यार, परेशान, बीवी, बच्चा, कुछ भी। ठीक है, वो जो परेशान कर रही है वो नशा करने के लिए, तो वो क्या काम करता था, उन परेशानियों को हटाने के लिए नशा कर लेता था। अब नशा करके वो उसकी परेशानियां दूर हो जाती थी, वो अच्छे मूड में आ जाता था। लेकिन अब जब उसने नशा छोड़ दिया है, वो क्लीन चल रहा है, रिकवरी में चल रहा है, नहीं कहूंगा, क्लीन चल रहा है, क्योंकि रिकवरी तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर अमल करने के बाद ही घटित होती है। तो अब जब वो क्लीन चल रहा है और उसकी वो परेशानियां, दुख, तकलीफें उसको कह रही हैं कि भाई नशा कर, लेकिन अब वो नशा नहीं कर सकता, बिना नशा करे उन परेशानियों को झेलना है। तो हुआ ना पहले से ज्यादा दर्दों में, कि पहले जो तकलीफें आती थी उनको वो नशा करके हटा देता था। ठीक है, तक, दुख, दर्द, परेशानी, हारी, बीमारी, चिंता, धोखा, क्रोध, मायूसी, हताशा, आशाहीनता, असफलता, डर, नकार, कुछ भी। ठीक है ना, वो नशा करा और सारी चीजें ठीक। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उसने नशा बंद कर दिया है तो वो मुकम्मल हो चुका है, अब उसको दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, गम नहीं आएगा, कलेश नहीं आएगी, कुछ फीलिंग्स नहीं आएगी, नहीं, अब बहुत ज्यादा आएगी। और अब उसको नियंत्रण करने के लिए वो नशा नहीं कर सकता है, तो वो अकेले लड़ रहा है, उसका जीवन संघर्ष है। अब नशा नहीं कर सकता, पहले नशा करके हटा लेता था, अब नशा नहीं कर सकता।
तो रिकवरी में दर्द एक प्रोत्साहन देने वाला तत्व हो सकता है, प्रोत्साहन देने वाला। इसलिए हमें दर्द का सामना करना टालना नहीं चाहिए, दर्द का सामना करना टालना नहीं चाहिए। तो जीवन जो है रिकवरी का, नशे से दूर का, नशा छोड़ने के बाद का, ये संघर्ष वाला जीवन है। इसमें जो भी कुछ होना है, दुख, परेशानी, तकलीफ, है ना, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम, अब उस प्रॉब्लम को बिना नशा किए उसे फेस करना है, ठीक है। और वो कौन सी, मतलब दुनिया में कौन सा प्राणी है, कौन सा इंसान है कि जिसको कोई दुख तकलीफ कभी होगी ही नहीं, ठीक है। कोई भी है, दुख तकलीफ तो देखो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के साथ रहेगी और जिंदगी के बाद भी है, ठीक है। तो इन दुख तकलीफों का सामना अब उसे बिना नशे के करना है। तो रिकवरी में दर्द हुए, रिकवरी यूजिंग से ज्यादा हार्ड हुई ना हुई, तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हमें नशा रोकने के लिए इच्छुक होने से पहले बर्बादी के तल तक गिरना पड़ा, ठीक है। यानी कोई एडिक्ट ऐसा मुश्किल ही होगा कि जिसने, जो एडिक्ट बन गया हो। कई ऐसे लोग हैं जो एडिक्ट बने तो नहीं थे और उन्होंने पहले ही छोड़ दी। अब वो लोगों को डींगे मारते हैं कि मैं भी नशा करता था बाबा मैं भी नशा करता था, बाबा मैंने तो नशा छोड़ दिया, इसकी बहन की और इसकी फला की, है ना। वो टाव देता है, उसको नहीं पता, हाँ उसने नशा छोड़ दिया, उसको नहीं पता कि वो एडिक्ट नहीं बना था, वो एडिक्ट ही नहीं बना था। तो जो एडिक्ट नहीं बनता है वो छोड़ सकता है, खुद से छोड़ सकता है, या कुछ भी करके छोड़ सकता है, वो इजी है उसके लिए, नशा छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो वो एडिक्ट नहीं बने होते थे, इसलिए वो छोड़ देते थे। और ये जो है, ये एडिक्ट बन गया है। तो एडिक्ट बनने के बाद अब जब ये छोड़ना भी चाहता है, छोड़ना क्यों चाहता है, मन से नहीं चाहता छोड़ना, कि भाई उसका मन कर रहा है एडिक्ट बनने के बाद में अब छोड़ दूं, बहुत हो गया, नहीं, मन नहीं कर रहा उसका छोड़ने का। उसके जीवन में दर्द आ रहे हैं, दर्द आ रहे हैं, बर्बादी आ रही है, शारीरिक कमजोरी आ रही है, मानसिक विकलांगता आ रही है ना। यानी मानसिक तौर पर वो परेशान है और कमजोर होता जा रहा है उसका दिमाग, शरीर कमजोर होता जा रहा है ना, रिश्ते नाते ये सब जा रहे हैं उसके, वो खा नहीं पा रहा, वो दर्दों में आ गया, वो हॉस्पिटल में आ गया, वो चोरियां करने लगा, वो जेल में पहुंच गया, वो लोगों से पिट रहा है, ठीक है, वो उल्टे सीधे काम कर रहा है, वो भटक रहा है। तो अब इन दर्दों की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से, जो भटक रहा है, लोगों से पिट रहा है, बीमारियां, हॉस्पिटल में एडमिट होना, दर्द होना, विड्रॉल होना, इनके चलते वो छोड़ना चाहता है, ना कि खुशी से छोड़ना चाहता है। क्योंकि जब ये चीज़ होती है उसको, ये दुख तकलीफ जिसको विड्रॉल का नाम दिया गया है, जब ये होती है तो ये इतनी खतरनाक होती है कि इसकी तड़प में एडिक्ट ये दुआ मांगता है कि या तो मुझे उठा ले मेरे मालिक, या मेरा ये दर्द रोक दे और मेरा नशा छुड़ा दे। वो ये समझ चुका होता है कि जब जब मुझे नशा मिले हुए 12 घंटे 24 घंटे हो जाएंगे तो मेरे दर्द होना है, दर्द होना है। तो जब वो ये जान जाता है तब जाकर वो नशा छोड़ने का उसके मन में आती है कि मैं छोड़ दूं, इच्छुकता आती है ना। वो प्यार से नहीं आई, मोहब्बत से नहीं आई, किसी के कहने से नहीं आई, किसी के समझाने से नहीं आई, वो उसकी फटी से आ रही है, उसकी फटी से आ रही है। तो वो फटी से नशा छोड़ना चाहता है, कब, जब वो बर्बादी के तल तक पहुंच गया, है ना, बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, परिवार, समाज, ठीक है, और शरीर, दिमाग, अध्यात्म, है ना, जमीर, और बीमारियां, हॉस्पिटल, जेल, थाने, ये वो, पब्लिक से पिटना वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें उसके जीवन में आ रही हैं। इनसे परेशान होकर वो छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो कोई भी नशेड़ी नशे को खुशी से नहीं छोड़ना चाहता, वो फटी से छोड़ता है। तो वो जब छोड़ता है जब वो बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मैंने कहा कि जो बर्बादी से पहले नशा छोड़ देते हैं, हो सकता है वो अपने आप को चेक करें कि वो एडिक्ट ही नहीं बने थे, ठीक है। और अगर वो एडिक्ट बने भी थे तो 100 में से 5% ऐसे एडिक्ट हैं जो बर्बादी के तल तक पहुंचने से पहले ही नशा बंद कर देते हैं। एक रिहैब काटा, एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर काटा, हाँ वो एडिक्ट बन गए थे, लेकिन समझ में आने का खेल होता है। किसी के देर में आती है तो किसी के जल्दी आ जाती है। मेरे देर में आई, सामने वाले के देर में आई, मेरे संगी साथियों के देर में आई, किसी के जल्दी आ जाती है। तो समझ में आने की बात होती है, ठीक है। तो उसके समझ में जल्दी आ गई, ठीक है, और उसको अपनी जिम्मेदारी दिखाई देने लगी, उसको अपना भविष्य दिखाई देने लगा, उसने बंद कर दिया। मेरे जैसे नशेबाज के देर में समझ में आई। कब समझ में आई, जब मैं बर्बादी के तल तक पहुंच गया, तब मैं फटी पे इच्छुक हुआ और तब मैंने गुहार लगाई कि मुझे बचा लो। नशेबाज खुद खुद कहता है, खुद कहता है, आप कितना भी उसका नशा छुड़वाते रहो छोड़ेगा नहीं, लेकिन एक दिन वो खुद कहेगा
कि मुझे बचा लो, मैं छोड़ना चाहता हूँ। समझ जाता है वो कि अगर मैंने पिया तो मैं मर जाऊँगा, और मरकर तो गुनाह अज़ाब मेरी बख्शिश होने वाली नहीं है ना? रोज़े महशर में आलम बरज़ख में मुझे भुगतना पड़ेगा, उसके बाद रोज़े महशर में मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मरना कौन चाहता है? तो वो बचने के लिए, ठीक है, नशा छोड़ना इसको चुनता है। और नशा छोड़ने के लिए वो जानता है कि नशा छोड़ने के लिए उसको विड्रॉलों से गुजरना पड़ेगा, विड्रॉलों से गुजरना पड़ेगा। तो वो विड्रॉलों से भी गुजरता है, और वो विड्रॉलों से घर पे नहीं गुजरता, वो उन विड्रॉलों से यानी तकलीफों से किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर या रिहैब में निपटता है। बहुत कम लोग होते हैं जो घर में ही निपट लेते हैं, जिनको उसको कोल्ड टर्की बोलते हैं, वो बहुत बहादुर लोग होते हैं। तो घर में इसलिए नहीं निपटता क्योंकि घर में खुला माहौल होता है ना? वो कभी भी जा सकता है, जा करके नशा लेके अपने दर्दों को दूर कर सकता है। तो वो जब किसी रिहैब में या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में होगा तो वहाँ पे वो बंद होगा, वहाँ से वो कहीं जा नहीं सकता। तो वो विड्रॉल उसके वहीं निकल जाते हैं। बाकी उसके संगी साथी यार दोस्त उसी की तरह जो आए हुए हैं वहाँ पर, वो उनसे प्रेरित होता है, मोटिवेशन मिलती है, वो उनको समझाते हैं भाई हम भी ऐसे थे और ऐसे हम भी ठीक हो गए, ये वो प्रेरणा मिलती है। और और वो बाहर आकर अपने वहाँ जो थोड़ा सा सीखा है बीमारी के बारे में, मीटिंग करने के बारे में, नशा ना करने के बारे में, वो उसे अपने जीवन में लागू करता है। तो बर्बादी के तल तक आ, पहुंचना पड़ता है नशा बंद करने के लिए इच्छुक होने से पहले, ठीक है? तो वो बहुत अच्छी बात होगी जो बर्बादी के तल तक ना पहुंचे। लेकिन नशेड़ी दोस्तों वो चीज़ है, वो चीज़ है कि कितना भी कह लो उससे कि तू बर्बादी के तल तक मत पहुंच, पहले ही नशा छोड़ दे, वो नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता, उसकी समझ में नहीं आती। नशेड़ी की समझ में करके आती है, करके आती है, ठीक है? कितना भी समझा लो, करके आएगी, करके आएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।